माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने बताया कि यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन उन्हें ब्लैकमेल करने की साजिश कर रहा था। बिल गेट्स ने माना कि उनके 3 महिलाओं के साथ अफेयर थे और एप्सन इनमें से 2 अफेयर के बारे में जानता था। गेट्स का दावा है कि इसी बात का फायदा उठाकर वो उन पर दबाव बना रहा था। अमेरिकी सांसद की हाउस ओवर साइट कमेटी जेफरी एप्स्टीन के अपराधों और उसके बड़े बड़े लोगों के साथ संबंधों की जांच कर रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 10 जून को बिल गेट्स अपने मर्जी से कमेटी के सामने पेश हुए और एक बंद कमरे में गवाही दी। इसी दौरान उन्होंने बताया कि उनके 2 रशियन महिलाओं के साथ अफेयर थे। पहली थी ब्रिज प्लेयर मिला एंटोनोवा और दूसरी थी न्यूक्लियर फिजिसिस्ट करीमा निगमुतिलिना। इन दोनों के साथ ही बिल गेट्स के अफेयर थे और ये बात एप्स्टीन को पता थी। उन्होंने मेडिकल एंटरप्रेन्योर एलिस जेकब्स नेसल के साथ तीसरे अफेयर की भी बात मानी। अमेरिका जस्टिस डिपार्टमेंट की नई फाइल्स जारी किए जाने के बाद सांसदों ने बिल गेट्स से गवाही मांगी थी। इन दस्तावेजों ने एप्स्टीन के साथ गेट्स के पुराने संबंधों को फिर से जांच शुरू हो गई। गेट्स ने कहा कि इन रिश्तों का एप्स्टीन के साथ उनकी बातचीत से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने माना कि इससे उनके परिवार को दुख पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक गेट्स ने कहा, इन अफेयर्स का एप्स्टीन के साथ मेरे लेन देन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह मेरे परिवार के लिए दुखद थे। एप्स्टीन मेरे अफेयर की जानकारी का इस्तेमाल मुझे अपने साथ दोबारा जोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए कर रहा था। उसने मुझे ब्लैकमेल करने के बारे में सोचा था। बिल गेट्स ने कमेटी को बताया कि एप्स्टीन ने असल में उन्हें कभी ब्लैकमेल किया ही नहीं, लेकिन उन्हें लगता है कि एप्स्टीन ने ऐसे करने के बारे में सोचा जरूर होगा। गेट्स ने कहा, उसने मुझे कभी ब्लैकमेल नहीं किया, लेकिन इन ईमेल्स को देखने पर इस बात को काफी संभावना लगती है कि उसने मुझे ब्लैकमेल करने के बारे में सोचा था। उन्होंने एप्स्टीन के लिखे 2013 के एक ईमेल ड्राफ्ट की ओर इशारा किया, जिसमें गेट्स की निजी जिंदगी और उनकी पूर्व कर्मचारी बोरिस निकोलिक्स ने जुड़े आरोपों का जिक्र था। गेट्स ने कहा कि यह मैसेज दबाव बनाने की कोशिश जैसा लग रहा है। उन्होंने कहा, कौन जानता है कि उसने इसे कभी डॉक्टर निकोलिक को भेजा था या नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो किसी मकसद को पूरा करने के लिए इस झूठ सच का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा था, लगभग ब्लैकमेल की तरह। बिल गेट्स ने एप्स्टीन के अपराधों से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है और कहा है कि उसके संपर्क में बने रहना एक गलती थी। उन्होंने कहा कि उनकी कुछ मुलाकातें खास तौर से समाज सेवा और डोनर कनेक्शन के बारे में बातचीत से जुड़ी थी। गेट्स ने कहा, मुझे पता था कि उस दोषी ठहराया गया था, मुझे इस बारे में जानकारी थी। मैं सीमित भूमिका में उसे मिलने का जोखिम उठाने को तैयार था। अधिकारियों ने गेट्स से एप्स्टीन से जुड़े उन दस्तावेजों के बारे में भी सवाल किए, जिनमें कहा गया था कि एक अफेयर के बाद उन्हें सेक्स से फैलने वाली बीमारी यानी एसटीडी होने की चिंता थी। गेट्स ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि उन्हें कभी एसटीडी नहीं हुआ और ना ही उन्होंने कभी किसी को चुपके से दवा दी। गेट्स ने कहा, मुझे कभी एसटीडी नहीं हुआ। हो सकता है कि मैंने कभी इस बात पर चिंता जताई हो कि मुझे एसटीडी हुआ है या नहीं, मुझे यह याद नहीं है, लेकिन मुझे कभी एसटीडी नहीं हुआ। मैंने कभी किसी को चुपके से दवा भी नहीं दी। इसी साल जनवरी में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़े कुछ फाइल्स जारी की थी। उनमें यह दावा किया गया था कि गेट्स को रशियन लड़कियों के साथ संबंध बनाने के बाद यौन बीमारी यानी एसटीडी या गुप्त रोग हुआ था। एप्स्टीन ने 2013 में खुद को एक लंबा ईमेल लिखा था। उस ईमेल में यह दावे किए गए थे। अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक एप्स्टीन ने 18 जुलाई 2013 को खुद को यह ईमेल लिखा था। इसी में एप्स्टीन ने दावा किया कि बिल गेट्स ने रशियन लड़कियों के साथ संबंध बनाए, जिसके बाद वो एक यौन बीमारी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसे शॉर्ट में एसटीडी कहा जाता है, उससे संक्रमित हो गए थे। दावा किया गया कि गेट्स ने एप्स्टीन से कुछ एंटीबायोटिक्स दवाएं भी मांगी थी ताकि वो अपनी पूर्व पत्नी मेलिंडा गेट्स को चुपचाप यह दवाई दे सके। गेट्स ने बताया कि वो एप्स्टीन से लगभग 12 से 14 बार मिले थे और 4 साल के दौरान उसके साथ 2 बार वीडियो कॉल पर बात की थी। उन्होंने कहा कि एप्स्टीन ने बार बार कहा कि वह उन्हें चैरिटेबल काम के लिए अमीर डोनर से जोड़ सकता है, लेकिन उन वादों का कभी कोई नतीजा नहीं निकला। इस नई जांच पड़ताल की आज गेट्स फाउंडेशन तक भी पहुंची है, जिसने एप्स्टीन के साथ अपने पुराने कॉन्टैक्ट का रिव्यू कराने का ऐलान कर दिया है। अब इस खबर में आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। जो बिल गेट्स ने सफाई दी है उसे लेकर जस्टिस डिपार्टमेंट क्या कहता है, इन्वेस्टिगेशन में उसे लेकर क्या रुख होता है, ये सारे बड़े अपडेट्स है जो हो सकता है आने वाले वक्त में आए। जो भी बड़े अपडेट्स होंगे वो हम आगे भी आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं हूं वीके सिंह और देख रहे हैं आप डिजिटली टॉक्स इंडिया। जय हिंद, जय भारत।